मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि आप देखिए यहाँ पे पुलिस अब आ चुकी है, यहाँ अनाउंसमेंट कर रही है, यहाँ लोगों को निकालना शुरू कर दिए। पुलिस लोगों से बोल रही है कि वो यहाँ से निकले, यहाँ से बाहर जाए। पार्क के अंदर पुलिस जा रही है, वहाँ से लोगों को निकाल रही है और बार बार ये कह रही है कि आप लोग यहाँ से निकलिए, क्योंकि अब जो है ये उस श्रेणी में आता है, ये एरिया जहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है, एक्सप्लोजन होने वाला है, ये एक्सप्लोजन जोन है, यहाँ आप रुक नहीं सकते हैं। तो पुलिस जो है अब माइक से ये अनाउंस कर रही है और देखिए धीरे धीरे करके जितने भी लोग यहाँ पे स्पॉट पे मौजूद है ट्विन टावर के पास, उन सभी लोगों को धीरे धीरे करके जो नोएडा पुलिस है वो धीरे धीरे करके यहाँ से निकाल रही है। और आप देखिए यहाँ पे क्रेन्स भी मंगाए गए हैं और साथ साथ पुलिस बार बार अनाउंसमेंट करके सारे लोगों को निकाल रही है। ये पार्क का दृश्य देखिए, पार्क में जितने लोग बैठे हुए थे, जितने लोग घूमने आए थे, सैर करने आए थे, उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, देखा जा रहा है और एक एक कोना पार्क का छान मारा जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति जो है वो छूट ना जाए। और जब सारे व्यक्ति बाहर आ जाएं उसके बाद इस एरिया को एक्सप्लोजन जोन घोषित कर दिया जाए और उसके बाद जो है पूरी कार्रवाई जो ब्लास्ट 2:30 बजे होने वाला है उसको पूरा किया जाए। आप देखिए यहाँ पे पुलिस जो है धीरे धीरे करके मैं दिखाना चाहूँगा अनाउंस कर रही है वहाँ पे कि ये जो एरिया है यहाँ से आप चले जाएं, यहाँ आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो पुख्ता इंतजाम है यहाँ प्रशासन की तरफ से वो किए जा रहे हैं। आप देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई हैं, एम्बुलेंस आ रही हैं। धीरे धीरे करके जिन जिन बातों का ख्याल एक ब्लास्ट में होना चाहिए, एक ध्वस्तीकरण में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। देखिए यहाँ पे माइक से अनाउंस किया जा रहा है लोगों को कि यहाँ से निकल जाएं, सुरक्षित स्थान पे जाएं, यहाँ ना रुके, क्योंकि ये जो है ये एक्सप्लोजन एरिया है, यहाँ पे 2:30 बजे ब्लास्ट होने वाला है और यहाँ पे किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। और धीरे धीरे देखिए यहाँ पे गैस पाइपलाइन की भी जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि जो ट्विन टावर है इससे कुछ ही मीटर नीचे जो है वो आईजीएल की गैस पाइपलाइन जाती है, तो उसको चेक करने के लिए सोसाइटीज़ में किस तरीके से जो गैस पाइपलाइन है उसको बंद किया जाए, सर्विसेज रोकी जाए, इसके लिए देखिए यहाँ पे आईजीएल जो गैस सर्विस है वो यहाँ पहुँचे, उनकी टीम पहुँची है और वो बिल्डिंग में जाके सब घर है उनके अंदर फ्लैट्स में जाके वो गैस पाइपलाइन बंद करेंगे और उसके बाद जो है चीज़ें जो है 2:30 बजे वो ब्लास्ट होगा। हमारे साथ सोसाइटी टास्क फोर्स के एक मेंबर भी हैं। सर, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? हाँ, सब रेडी है। अब इवैक्यूएशन में जो बचे कुछ लोग हैं उनको अब निकाल ले जा रहे हैं। सर, कहाँ ले जा रहे हैं इवैक्यूएशन करके? सर, इवैक्यूएशन के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। कुछ लोग तो अपने घर मतलब दोस्त रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग सिल्वर सिटी और पार्श्वनाथ में रह रहे हैं। अभी हमने देखा आईजीएल गैस के भी सारे लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। क्या लगता है आपसे सर्विसेज कितने बजे बंद कर दी जाएंगी यहाँ पे? सर्विसेज आप समझिए 1 घंटे में हम लोग शट डाउन करना शुरू कर देंगे। और शाम में कब तक वापस आने का प्लान है? वो डिपेंड करेगा इंस्पेक्शन कैसे होता है और उसका आउटकम क्या आता है। तो अभी कितने % लोग यहाँ से निकल जा चुके हैं? अराउंड 70% लोग जा चुके हैं ऑलरेडी। और बाकी लोग अभी निकलेंगे? हाँ, अभी निकलेंगे। अभी कितनी देर में निकलेंगे सर यहाँ से? अभी आप समझिए आधे घंटे में निकल जाएंगे। जी, तो देखिए ये सोसाइटी टास्क फोर्स के जो मेंबर थे, जो RWA सोसाइटी टास्क फोर्स बनाई गई थी, जो लोगों को इवैक्यूएट करना था सोसाइटी से, उसके सदस्य थे, जिन्होंने बताया कि आधे घंटे में, अगले आधे घंटे में जो पूरी सोसाइटी के लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। देखिए एक एक जानवर को भी यहाँ पे बचाया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये जो है एक जो डॉग है, कुत्ता है, उसको जो है यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, चूँकि अंदर फंसा हुआ था और एक भी जान की नुकसान ना हो, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी जानवर हो या इंसान हो उसको चोट ना पहुंचे, इसके लिए यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए यहाँ पे उनको जो है वो अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। जो एनजीओ है वो यहाँ पे आई हुई है और उनको रेस्क्यू करके एक सुरक्षित स्थान पे यहाँ से ले जा रहा है। और इसके साथ साथ जो नोएडा पुलिस है वो बार बार यहाँ पे अपील कर रही है लोगों से कि वो इस एरिया को खाली कर दे, एक्सप्लोजन जोन को खाली कर दे और वो यहाँ से एक्सप्लोजन खाली करके यहाँ से चले जाए। और क्योंकि यहाँ पे कुछ ही देर में प्रशासन के लिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बंद करेंगे। कोशिश आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बात की जा रही है कि किसी एक जान को भी नुकसान ना पहुंचे, और कहा इसीलिए ये जा रहा है कि आसपास के कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्हें स्टैंड बाय पर रखा गया है। हमारे साथ कई और सहयोगी भी जुड़ गए हैं। मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जेपी फ्लाईओवर से जुड़े हुए हैं, अनुज मिश्रा हमारे साथ एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं और अमित गौतम सिल्वर सिटी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जो बताएंगे आपको कि सोसाइटी के लोग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, कितनी उत्सुकता उनके मन में। लेकिन अनुज, एक्सप्रेसवे पर आप मौजूद है और कहा जा रहा है कि जब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और पुरजोर तरीके से अंजाम देने की कोशिश की जाएगी, उससे कई घंटे पहले एक्सप्रेसवे को भी बंद कर लिया जाएगा या रूट्स को डाइवर्ट किया जाएगा। क्या जानकारी इसको लेकर है? कितना प्रशासन की ओर से अभी मुस्तैदी जो देखने को मिल रही है वहां पर?
जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अगर इस एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो फिलहाल अभी यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब ध्वस्तीकरण किया जाएगा उससे थोड़ा पहले करीब 2:15 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है, जब इस एक्सप्रेसवे पर भी डाइवर्जन किया जाएगा। ये ग्रेटर नोएडा से नोएडा आने वाला एक्सप्रेसवे जो है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बंद किया जाएगा। इस महामाया फ्लाईओवर जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से डाइवर्जन किया जाएगा। साथ ही साथ जो कहा जा सकता है जो लेन है, खासतौर पर जो पैदल चलने वालों लोगों का लेन है, वो उस रास्ते को भी एक तरीके से कहा जा सकता है बंद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जो परी चौक के आसपास, जो परी चौक से जब रास्ता दिल्ली की तरफ आता है, वहाँ पर भी डाइवर्जन किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से तैयारी जो है वो कर ली गई है। हालांकि अभी चूंकि सुबह का वक्त है, जाहिर तौर पर अभी ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है, लेकिन 2:15 बजे के आसपास ये रास्ता भी बंद कर दिया जाएगा। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक ये रास्ता जो है वो बंद रहेगा। यहाँ पर डाइवर्जन देखने को मिलेगा। जी जी, बड़ी बात ये अनुज की इस एक्सप्रेस वे के आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए ये समझना भी जरूरी है कि जिस वक्त ये ब्लास्ट होगा उस वक्त हो सकता है कि हल्का फुल्का वाइब्रेशंस भी देखने को मिले, और इसको लेकर एक्सपर्ट्स जो है वो तमाम जो जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि सेक्टर 108 के पार्क में मौजूद है, जहां से बेहद नजदीक है सोसाइटी है। अभिषेक, वहां पर कोई अपडेट, कोई हलचल आप देख पा रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमारे साथ एसीपी सर हैं जो यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं माइक में। सर, कब तक ये पूरा इलाका खाली कर दिया? सर इधर को बुलाइए। सर, कब तक ये पूरा इलाका खाली हो जाएगा? सर, अभी सबको ब्रीफिंग दी जाएगी, उच्चाधिकारी द्वारा ब्रीफिंग दी जाएगी पूरी चीज। अभी हम पहले खाली करा रहे हैं गाड़ी। तो अभी देखा आपने, सर ने बताया कि अभी पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पे जो उच्च अधिकारी हैं नोएडा के, उनसे वो ब्रीफिंग दी जाएगी कि किस तरीके से जो है ये पूरे इलाके में क्या कार्यक्रम रहेगा, किसको परमिशन जो है अभी थोड़ी देर में मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो पूरा इलाका है ट्विन टावर के नीचे का, जो सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी है उसके सामने का पूरा इलाका जो है उसको खाली किया जा रहा है। जो गाड़ियां लगी थी यहाँ पे उनको भी यहाँ पे निकाला जा रहा है, जिसकी भी गाड़ियां उनको बुलाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि आप जो है अपनी गाड़ियां यहाँ से लेके जाइए। लोगों को भी अपील की जा रही है कि आप यहाँ से निकलिए, क्योंकि ये खतरनाक इलाका है, संवेदनशील इलाका है और यहाँ पे चूंकि एक्सप्लोजिव्स लगे हुए हैं और अब वो फाइनल स्टेज में है, तो किसी भी तरह का जो प्रशासन है वो यहाँ पे रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है और वो यहाँ से लोगों को निकालना जो है वो शुरू कर दी है। और अगले आधे घंटे में जो सोसाइटी के भी लोग हैं, वो सोसाइटी के लोग भी जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। और देखिए यहाँ पे धीरे धीरे सारी टीमें एक एक करके यहाँ पे पहुंच रही है। जो सुरक्षा के इंतजाम की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे सारी टीमें पहुंच रही हैं और यहाँ पे देखिए वाटर गन्स भी लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई भी यहाँ पे घटना हो, अप्रत्याशित घटना हो, जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक वेल डिजाइंड और एक वेल प्लान्ड जो है डिस्ट्रक्शन है, इसकी ध्वस्तीकरण है, पूरा ये डिजाइंड है। लेकिन अगर कोई भी अप्रत्याशित घटना होती है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे शासन प्रशासन तैयार है। हॉस्पिटल्स को स्टैंड बाय पे रहने के लिए कहा गया है और ये पूरे इलाके को यहाँ से अगले आधे घंटे के अंदर इवैक्यूएट किया जाएगा। जी अनुराग। जी ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को मैं ये बात बता दूं जो नोएडा से अलग रहते हैं। दरअसल नोएडा में कहा जाता है कि ज्यादातर आबादी जो है इसी तरह की बड़ी बड़ी सोसाइटीज में बसती है। कहा जाता है हजारों की संख्या में यहाँ पर फैमिलीज बसती है, लिहाजा उनको इवैक्यूएट करना यहाँ से प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे प्रशासन बखूबी निभा भी रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम भी जुड़े हुए हैं जो कि नजदीक एक फ्लाईओवर पर मौजूद है। मोहित, ये फ्लाईओवर की खास बात यह है कि कहा जाता है कि यहाँ से ये ट्विन टावर बहुत साफ तरीके से दिखता है, लेकिन प्रशासन चाहता है कि जिस वक्त ये ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण हो उस वक्त वहां पर लोग आसपास में कम से कम मौजूद ना हो। अभी आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? कब तक इस फ्लाईओवर की आवाजाही को बंद कर दिया जाएगा या फिर अभी बंद किया जा चुका है? अनुराग, अगर मैं फ्लाईओवर की बात करूं तो इस फ्लाईओवर को बीती रात से ही बंद कर दिया गया है। ये सिर्फ मीडिया के लिए अलॉट किया गया है। मीडिया की कैमरा, मीडिया की गाड़ियां ही यहाँ पे खड़ी होंगी और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको मीडिया कर्मी नजर आ रहे होंगे, लेकिन जो लोग हैं वो भी यहाँ चल के आ रहे हैं और एक नजारा देखना चाह रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ तो दिखाएं अगर यहाँ पर, तो आम पब्लिक भी जुट गई है जो यहाँ पे अपने फोन से इस टावर की आखिरी तस्वीरें लेना चाहते हैं। लोग यहाँ पे आके सेल्फी ले रहे हैं और अगर टावर की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस फ्लाईओवर के बेहद नजदीक ये टावर है और जब ये टावर इसका ब्लास्ट किया जाएगा
जाएगा, इसको ध्वस्त किया जाएगा, तो सबसे ज्यादा करीबी जो तस्वीर है वो इस फ्लाईओवर से नजर आएंगी। और आप देख सकते हैं सामने दोनों टावर हैं जिनको 2:30 बजे के करीब और इसको ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अगर एविक्यूशन की बात करें तो अगर दोनों जो उसके अगल बगल की सोसाइटी है वहां पे लोगों में चिंता है और लोग अपने अपने घरों से उनको बाहर किया गया है। ये समझ पाए कि ये टावर को गिरते हुए देखना कितनी बड़ी उत्सुकता है उनके लिए। एमरल्ड की बात करें, एटीएस विलेज की बात करें, बिल्कुल आइए देखिए हम लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और देखने के लिए आए हैं। सुबह अपने परिवार के साथ आए हैं, कोई जॉगिंग करते हुए आए हैं, आप यहाँ सुबह आए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, क्या कुछ एक्साइटमेंट है इस टावर को गिरते देखने की? देखने की तो है सर, लेकिन टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ सर। हाँ, तो आखिरी तस्वीरें ले ली आपने? ले लिए सर। आप लोग भी लग रहा है अभी ग्राउंड से लौट रहे हैं? हाँ सर, यहाँ दौड़ने आते हैं, रोज सुबह आते हैं, तो ये देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है और इसका किसी को नुकसान ना पहुँचे, ये देखने आए हैं। और वैसे ये सिटी पार्क की एक शान भी थी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मान लिया इस पे कोई रीजन होगा तो ये गिरनी चाहिए, वैसे गिरनी चाहिए। क्या कहना है आपका? आप लोग अभी देखने के लिए आए हैं इसको? हाँ यस सर। सेल्फी ले ली इसके साथ? हाँ सेल्फी ले ली। सुबह 4 बजे से सेल्फी ले रहे हैं हम यहाँ पे। 4 बजे सुबह 4 बजे हम सुबह 4 बजे से यहाँ पे आ गए थे? हम रनिंग करने आते हैं, मतलब आज तो खास इसी के लिए आए थे, बिल्डिंग के लिए, आज इसको देखने के लिए। आज इससे बहुत सेल्फी ले ली हमने आज इसके साथ। तो ये आखिरी तस्वीरें जो हैं वो ये युवा जो यहाँ पे रनिंग करने के लिए आते हैं, जो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं और वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस टावर के साथ आखिरी तस्वीरें ले रहे हैं। उनका कहना है कि हम सुबह 4 बजे से इसको देखने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है वो आज कुछ अलग देखने के लिए है। आप पूरे फ्लाईओवर देखिए, जो आम लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को भी लेकर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हालांकि फ्लाईओवर पर जो आवाज़ आई है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और यहाँ पे सिर्फ मीडिया को ही अलाउ किया गया है, लेकिन जो आम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस फ्लाईओवर से इस टावर के जो सबसे करीबी तस्वीर है वो देखने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। जी अनुराग। मोहित, ये बिल्कुल कहा जा सकता है भले से ही आज ये टावर ना रहे, यहाँ पर एक शून्य कल से बड़ा हो जाएगा, लेकिन लोग इस आखिरी मोमेंट पर भी इस टावर को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि कभी यहाँ पर टावर हुआ करता था। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, हमारे साथ अमित गौतम भी जुड़े हुए लगातार सिल्वर सिटी सोसाइटी से। ये बहुत नजदीक की सोसाइटी है। अमित, जरा सोसाइटी के लोगों से बात कीजिए, क्योंकि जो नोएडा से बाहर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इतने बड़े टावर को गिराने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, लेकिन इसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार है जो इसके साथ साथ किया गया। वहां के लोग जो उसके बेहद नजदीक रहते हैं वो क्या सोचते हैं इस टावर गिराने को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो ट्विन टावर है उसके नज़दीक ही एक सोसाइटी है, सिल्वर सिटी सोसाइटी, और मैं वहीं पर हूं। थोड़ी देर पहले हमने बताया था, दिखाया था कि सुपर टैक्स जो उसके ट्विन टावर के बराबर है, उनको जो लोग हैं वो यहाँ पर रहेंगे, उनके लिए किस तरीके से इंतजाम किया है। इस वक्त मैं पार्क में हूँ और काफ़ी लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट है, थोड़ा डर भी है, थोड़ी खुशी भी है। खुशी ज़्यादा है क्योंकि अंत में भ्रष्टाचार का अंत हो रहा है और ट्विन टावर गिर रहे हैं। एक आईसोर था जो हमारे व्यू में आ रहा था, तो अच्छा है ये डिमोलिश हो रहा है, पर भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और सब सही। देखिए, सबसे बड़ा कहा कि खुशी है, डर है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी ये है कि भ्रष्टाचार का टावर वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा आज, यानी कि इंसाफ की जीत होगी। मैं और लोगों के पास भी आऊंगा। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से बताया गया आइसोलेट पूरा है, कर दिया गया है, आपको अनुमति भी नहीं होगी 2:30 बजे के बाद कि जब गिरेगा तो ना आप बालकनी में हो सकते हैं, ना आप ऊपर छत पर जा सकते हैं। एक्चुअली हम लोग जो कुछ कवरेज देख रहे हैं उसके हिसाब से प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और हमें उम्मीद है कि सब टेक्निकल आइटम, सब पोल्यूशन, पर्सनल सेफ्टी, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, सो वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जब गिरेगा तो पॉल्यूशन जरूर होगा, एयर पॉल्यूशन की जरूर देखने को, उसके लिए इंतजाम भी किए गए पानी की, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह जब गिरेगा उसके बाद आप बुजुर्ग हैं तो आप अभी घर पर रहेंगे, क्या आपके प्री प्लान है दिमाग में कि उसके बाद किस दिनों तक या फिर कुछ घंटों तक में रहूँ? सावधानियां सभी बरती गई हैं। हमारी सोसाइटी टीम ने भी बहुत सारे एक्शन लिए हैं और हमें बता भी दिया उन्होंने सब करके। जिस समय ये गिरेगा उस समय उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग घरों में रहें और दरवाजे खिड़कियां सभी बंद करके रखें, क्योंकि उसमें धूल बहुत उड़ेगा, पॉल्यूशन बहुत होगा, तो उससे अपने आप को बचाएं। सभी सुविधाएं उन्होंने दी हैं। तो यानी कि आप शाम तक आप घर पर ही रहेंगे? हाँ, बीच में मतलब 1 घंटे के लिए उन्होंने टाइम दिया है, 2:15 से 3:15 तक, तो 2:15 से 3:15 तक हम बचाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और अपने अपने घरों में रखेंगे, दरवाजे खिड़कियां पर्दे वगैरह सब लगा के, ताकि धूल अंदर न घुस सके।
देखिए मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भी वहाँ पे एहतियात बरते जा रहे हैं, चीज़ें इंतजाम पूरे हैं। तो आसपास की जो सोसाइटी है वहाँ के RW है, उसने भी अपनी सोसाइटी के लोगों को भी इंतजाम पूरी तरीके से कह दिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा गया है कि यहाँ पर जिस वक्त 2:30 बजे करीब ट्विन टावर गिरेगा तो उस दौरान वो 2:30 से 3-4 बजे तक ना निकले, क्योंकि एयर पॉल्यूशन जरूर होगा। जब वो गिरेगा तो उसका मलबा होगा। उसके लिए भी जो बुजुर्ग यहाँ पे इंतजाम पूरे RW में सभी सोसाइटीज में कर दिए गए हैं कि उस टाइम नहीं निकले, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। और देखिए जिस हिसाब से आपको बताएं कि 9 सेकंड के अंदर